इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ये भी अस्थायी प्रभाव है। उदाहरण से अपन समझ रहे हैं इस प्रभाव को। तो जैसे आपने लिखा एसीटोन, तो सूत्र क्या होता है CH3COCH3। ठीक है, जिसको ना पता हो तो एसीटोन का सूत्र ये होता है। जब अपन ने इसकी संरचना बनाई तो CO ये हो गया, देखो CO, और इससे 2 CH3 जुड़े हैं तो एक CH3 ये जोड़ दिया और एक CH3 ये जोड़ दिया, ये हो गया एसीटोन। सबको समझ में आया? ये CH3COCH3 पढ़ते हैं। संरचना जब बनाई तो देखो CO, तो CO लिखा है और 2 CH3 जुड़े हैं तो देखो 2 CH3 इस पर जोड़ दिए। इसकी क्रिया कराई HCN से। आपने लिखा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड N। इनमें सबको पता डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, पता है ना सबको। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई, ऐसी डबल बॉन्ड और ऐसे ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई। अब अपन को ये भी पता है कि सिग्मा बंध मजबूत होता है और पाई बंध क्रियाशील होता है। बताया था हमने, पाई बंध क्रियाशील होता है। तो इसमें अगर अपन देखें इस वाले में तो पाई कितना है 1, इसमें पाई कितना है 2 पाई, ऐसे ही इसमें 1 पाई और इसमें 2 पाई। तो लिखा है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड N में 1 या अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म। मतलब अगर जैसे डबल बॉन्ड हो और अगर इसका एक बॉन्ड तोड़ें तो कोई पूछे कौन सा बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड टूटा कि पाई टूटा, तो पाई बॉन्ड टूटा है। बात समझ में आ गई भाई? अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसमें तो बेबस है कि सिग्मा ही बंद है, इसके पास पाई तो है ही नहीं है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है और 1 पाई, तो हमेशा जो बॉन्ड टूटता है वो सिग्मा टूटेगा कि पाई, तो पाई टूटता है, क्योंकि सिग्मा तो मजबूत होता है, पाई टूटता है। तो मान लीजिए ये पाई बॉन्ड है, ये टूट गया। अगर ये टूट गया तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन ने लिखा 1 या अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब एक बॉन्ड टूटेगा तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। तो 1 या अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस स्थानांतरण को मुड़े हुए तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुनो, परिभाषा भी याद हो जाएगी, एग्जाम्पल तो समझ में आ ही जाएगा। इसमें यह एक स्थायी क्या है, अस्थायी प्रभाव है और केवल कब लागू होता है? अभिक्रिया के दौरान ही लागू होता है। कौन कौन प्रदर्शित करता है? C डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और C ट्रिपल बॉन्ड N। बंध वाले यौगिकों में 1 या अधिक, इसमें 1 है कि 2 है? 1 है कि 2 है? 1 ही है ना। 1 या अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। इस स्थानांतरण को मुड़े हुए तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब तो बात समझ में आ गई। अब अगर इसके तरफ खिसक गया तो ये काय का हो गया? माइनस का, और ये काय का हो गया? और सबको पता H प्लस होता है, Cn माइनस। अब देखो इधर C, एक बॉन्ड तो ये टूट गया, एक बॉन्ड से कौन जुड़ा है? O। देखो एक बॉन्ड से O जुड़ा है, O पर क्या है? माइनस, और माइनस से क्या जुड़ जाएगा? प्लस, तो मतलब यहां OH हो गया। सही है। C पर कौन सा आवेश था? प्लस, प्लस से कौन जुड़ गया? माइनस, मतलब Cn। और इधर ये जैसे जुड़े थे वैसे जोड़ दो, CH3 इधर पे CH3। ये रिएक्शन सबको समझ में आ गई? देखो ये सबको पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिसक जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ स्थानांतरित हो जाएंगे। तो कौन से, सिग्मा वाले कि पाई वाले? पाई वाले। तो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाता है। तो इस पर माइनस आया तो माइनस से प्लस जोड़ दिया, इस पर प्लस आया तो प्लस वाले से माइनस जोड़ दिया, और ये दोनों जैसे जुड़े थे वैसे जोड़ दिया। तो रिएक्शन भी सबको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। लिख तो मेसोमेरिक प्रभाव में जैसे मान लीजिए
उदाहरण पे अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इसका नाम है वाइनिल क्लोराइड। भाषा में लिखा है दो मुख वाला तीर लगाते हैं, तो देखो दो मुख वाला तीर लग गया, सही है। दो मुख वाला माने इधर भी लगा और इधर भी लगा है। अच्छा, अब परिभाषा सुनिए, फिर इसके बारे में देखिए कि उस परिभाषा के हिसाब से इसमें किया क्या है। सबको पता है Cl क्लोरीन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 के 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से एक ने बॉन्ड बना लिया, कितने बचे, तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, 2 4 और 2 6। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन बचे और लोन पेयर कितने हो गए, पेयर माने जोड़ा, 3 लोन पेयर हो गए। उसी को हिंदी में कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया। अच्छा, ये जो सिंगल बॉन्ड बना इसमें पाई बंद है कि नहीं है, पाई बंद किसमें है इसमें। अब परिभाषा सुनो, मेसोमेरिक प्रभाव, देखो अगर देखा हो तो इसमें भाषा कुछ ज्यादा हो गई, उस भाषा को याद कैसे करें, तो यह एक स्थायी प्रभाव है और बहुबंध युक्त यौगिकों में पाया जाता है। बहुबंध माने बहुत से बंध बने हो, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम इसमें समझाएंगे, CO2, तो देखो यहां भी बंध बना है और यहां भी बंध बना है, तो बहुबंध युक्त यौगिकों में पाया जाता है। इसमें एक या अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, सॉरी, एक या अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म और एक या अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यदि हो, जैसे इसमें उपस्थित है, ऐसा किसी में नहीं भी हो सकता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर, फिर से रिपीट करते हैं, यह एक ऐसा प्रभाव, स्थायी प्रभाव, बहुबंध युक्त यौगिकों में पाया जाता है। इस प्रभाव में एक या अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, तो वो तो यहां से मिलेगा, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वो यहां से मिलेगा। और इसमें शर्त है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अगर है तो यूज करेंगे और नहीं है तो कोई बात नहीं। एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं, इस स्थानांतरण को मुड़े हुए तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें एक ही यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं, एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं। जब एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त होंगी तो इनको कहते हैं मेसोमेरिक संरचना। भाई प्रभाव कौन सा पड़ रहा है, मेसोमेरिक, तो जो संरचनाएं मिलेगी उनको कौन सी संरचना कहेंगे, मेसोमेरिक संरचना। और दो मेसोमेरिक संरचनाओं के बीच दो मुख वाला तीर लगाते हैं और इस घटना को कहते हैं मेसोमेरिज्म। इतना अपन ने भाषा में लिखा हुआ। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिएगा, अगर ये यहां पर इस तरफ आ जाए, ये दो इलेक्ट्रॉन अगर इस तरफ आ जाए तो यहां एक बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बनेगा। अगर यहां एक बॉन्ड बन गया तो कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा, 4 तो अभी हैं ही। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो कितने बॉन्ड बन गए, 5। इसका मतलब है कि ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा। फिर से देखें, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां आए तो यहां बन गया बॉन्ड और यहां बॉन्ड बन गया, तो कार्बन की जो संयोजकता 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है, वो कितने बन जाएंगे, 5। तो मजबूरी रहेगी इस बॉन्ड को टूटना पड़ेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके इस तरफ टूटेगा। अब ये कोई जरूर कह सकता है कि ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। आप कहें सर जी इधर क्यों नहीं आए, इधर आ जाते तो हम आपको बताते, देखो इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और अगर इसके भी इलेक्ट्रॉन अगर अपन इधर ले जाए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ना पहुंच के कहां पहुंचेंगे, इस साइड। अब बात क्लियर हो गई। जब पहुंच जाएंगे तो स्थिति देखना, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4। अब देखो ये इधर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए 2, तो इस पर कौन सा आवेश आ गया, माइनस, और इससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए,
इससे इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इस पर कौन सा आवेश आ गया, प्लस। इस प्रकार से दो संरचनाएं बन गई। समझ में आया? पहली तो ये खुद की संरचना थी, दूसरी इस प्रकार से बनी। एक बार फिर से देख लो, अगर समझ में आया तो ये है तो सरल। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये लोन पेयर था। लोन पेयर भाई, जब 6 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर इधर पे आया, और जैसे ही लोन पेयर इधर पे आए तो पक्का है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर उतरेंगे तो ये बॉन्ड बन जाएगा, और जैसे ही इधर बॉन्ड बनेगा तो इस कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 5, और 4 से ज्यादा हो नहीं सकती है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। अब बॉन्ड टूटने में एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई, तो पाई बंद ही टूटता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। अब वो सोचेंगे हम इसके पास जाएं कि इसके पास जाएं, इधर जा नहीं सकते क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पहले से इसके पास आ रहे हैं, और ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आ गए तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, प्रतिकर्षण, तो इलेक्ट्रॉन इधर ना जाके इसकी तरफ चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए तो ये काय का, माइनस का, और इससे इलेक्ट्रॉन खाली हो गए तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस। तो देखो वैसे ही संरचना अपनी बन गई। इसको देखो CO2 वाले को, CO2 वाले को देखिए, इसमें देखो, इसमें ये बहुबंध है, यहां भी बंद है और यहां भी बंद है। इसके इलेक्ट्रॉन अगर इसमें चले जाएं, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन अगर यहां हो जाए तो इसकी स्थिति क्या बनेगी, देखो O सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड O, सही है। अब अगर इससे इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, अब ये बताओ इस पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के बाहर पहले से कितने इलेक्ट्रॉन, 6, पहले 6, और एक बॉन्ड बन गया तो कितने हो गए, 7, होना कितने चाहिए, 8, इस पर क्या जाएगा, माइनस, तो 8 हो गए। इधर देखो, ऑक्सीजन के पास पहले से कितने होते, 6, कितने बॉन्ड बन गए, 9 हो गए ना, एक ज्यादा, होना चाहिए 8, हो गए 9, तो एक ज्यादा, इसलिए इस पर क्या आ गया, समझ में आ गया सबको। ऐसा भी हो सकता है, कोई सोचे कि ऐसा ऊपर वाला तीर काम ना करे, ऐसा होता कि यहां के इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास चले जाए, सही है, इसके इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चले गए, तो अब क्या स्थिति बनी, देखो O ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, वैसे ही स्थिति यह हो गई, E के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9, तो इस पर, इसके पास एक कम है, इस पर, समझ में आ गया। तुम तो भाषा बताओ, भाषा ये तो उदाहरण हो गए, उदाहरण सबको क्लियर हो गए, भाषा भी याद हो गई। बहुबंध युक्त यौगिकों में पाया जाता है स्थायी प्रभाव है, इसमें एक या अधिक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म और एक या अधिक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस स्थानांतरण को मुड़े हुए तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस स्थानांतरण से एक ही यौगिक की एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त होती हैं, जैसे इसमें देख लो चाहे इसमें देख लो। इन संरचनाओं को कौन सी संरचना कहते हैं, मेसोमेरिक संरचनाएं कहते हैं। दो मेसोमेरिक संरचनाओं के बीच 2 मुख वाला तीर लगाते हैं। इस जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं, मेसोमेरिक।